हेलो फ्रेंड्स, मैं उस समय स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल लेंडर्स 247 पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो कैसे मिल सकता है और क्या कुछ आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। आप में से कुछ मित्रों ने मुझसे पूछा था कि स्टूडेंट लोन लेना हमारे लिए आसान है या नहीं, और अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें क्या कुछ सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आने वाले वीडियोज़ में दोस्तों डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूँगा। दोस्तों, आप लोग चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिनसे कि आप अपनी सारी क्वेरी को भी ईजिली सॉल्व करवा पाओगे। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पे हमारा लिंक दिया होगा चैनल का, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे माफ़ कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहो तो हमारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टूडेंट लोन की। सबसे पहला सवाल कि स्टूडेंट लोन लेना हमारे लिए आसान है कि नहीं। तो दोस्तों, स्टूडेंट लोन लेना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अब इसके लिए देखिए दोस्तों, दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐप लोन की भी मैं बात करूंगा, और जो बैंक से आपको लोन मिलता है मैं उनकी बात करूंगा। चूंकि मैं यहाँ पे ऐप लोन की बात करता हूँ मेरे चैनल पे, तो दोस्तों मैं अगर ऐप लोन की बात कब करूँ तो दो ऐप फिलहाल ऐसे हैं जो स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जिनमें कि स्टूक्रेडिट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। स्टूक्रेडिट के बारे में आप जानते होंगे, स्टूडेंट क्रेडिट जो है, यानी कि स्टूक्रेडिट ऐप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को ही लोन प्रोवाइड करवाती है। लेकिन कैसे स्टूडेंट को, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या फिर कॉलेज स्टूडेंट जिनको बोल सकते हो, अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं तो आपको ये लोन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, इनकी लोन जो है वो सफिशियंट नहीं होती, ये आपको 1500 1200 ऐसे लोन प्रोवाइड करवाएंगी, यानी कि बहुत ही छोटी अमाउंट के लिए प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन इससे आपकी नीड पूरी नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें, आखिर हमें करना क्या होगा। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा ऑफलाइन लोन प्रोवाइडर्स की, जो फिलहाल बैंक या बाकी एनबीएफसी करवाती हैं। वहाँ से लोन लेना अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत ही आसान आपके लिए। करना क्या होगा दोस्तों, आपको स्टूडेंट लोन क्यों चाहिए होता है। स्टूडेंट लोन आपको तभी चाहिए होगा ना जब कहीं पे आपकी एडमिशन हो गई हो, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में या फिर कहीं और, किसी MBA BBA या फिर MIT BIT एटसेट्रा। इन जगहों पे अगर आपकी एडमिशन हो गई हो तभी आपको लोन की आवश्यकता होगी। और अगर ऐसे जगहों पे अगर आपकी एडमिशन हुई है तो आपको वहाँ की डॉक्यूमेंट तो होगी, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हुआ है या फिर जिस भी जगह पे किसी भी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। तो दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट्स और आपके जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सारे को जब आप बैंक में सबमिट करोगे तो आपको लोन मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। अब कुछ बंदे यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि डिपेंड करता है कि आप जिस जगह से लोन लेने जा रहे हो वहाँ पे लोन की अवेलेबिलिटी की। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ लिमिट फिक्स होता है कि वो एजुकेशन लोन के नाम पे इतने पैसे ही दे सकते हैं। तो अगर लिमिट से बियॉन्ड हो जाएगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि अगर एक बैंक ने आपको मना किया है तो आप दूसरे बैंक को, अपने एरिया के दूसरे बैंक में जाकर आप ट्राई करें, मे भी शायद आपको वहाँ मिल जाए। या फिर अगर दूसरे ने मना कर दिया तो आप किसी और NBFC या फिर किसी प्राइवेट बैंक के पास जाकर भी वहाँ से स्टूडेंट लोन ले सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। इनमें दोस्तों कुछ फैक्टर्स और भी है, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं। दोस्तों, डिपेंड ये भी करता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपको लोन चाहिए या फिर जिस भी टेक्निकल कॉलेज के लिए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जिसके लिए आपको लोन चाहिए, उनकी पोजीशन कैसी है, उनकी रैंकिंग कैसी है, या फिर उनका मतलब पहले का बैकग्राउंड कैसा रहा है। आई मीन कि क्या उस कॉलेज से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। क्योंकि बहुत बार बैंक को ये लगता है कि वो आपको लोन प्रोवाइड करवा देगी, लेकिन जब रिकवरी की लोन टाइम आएगी तो आप उस कंडीशन में ही नहीं होंगे कि वो लोन रिकवर कर पाएँ, तो उनके पैसे फंस जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी या ऐसे हालात बैंकर्स या बैंक के मन में होगा तो निश्चित रूप से आपको वो पेमेंट नहीं करेंगे, आपको लोन वो नहीं देंगे। तो एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन का होना भी बहुत नेसेसरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कि अगर आपने लोन ले लिया तो क्या ये लोन फॉरगिव भी होता है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि भाई लोन माफ़ करवाना है हमें, तो क्या ये लोन माफ़ भी होता है। तो दोस्तों, कुछ कंडीशंस में ऐसा हुआ है, कुछ कंडीशन में ऐसा बिल्कुल हुआ है, लेकिन हर जगह ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। तो मैं क्लियर कर दूं आपको यहाँ पे कि अगर आपने प्राइवेट बैंक से या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए हैं, जैसे प्राइवेट NBFC से लिया है, तो यकीन मानिए आपका लोन जो भी है वो कभी भी माफ़ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने किसी सरकारी बैंक से लोन लिए हैं, किसी कोऑपरेटिव बैंक से या फिर किसी सरकारी बैंक से लोन लिया है और गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ जाती है अगर, तो निश्चित रूप से आपका लोन वहाँ पे माफ़ की जाएगी। लेकिन लोन एक्चुअली माफ़ नहीं होता, लोन का अमाउंट जो है आपके बदले गवर्नमेंट पे ऑफ करती है, लेकिन वो माफ़ नहीं होता।
तो ये नहीं समझना है हमें कि लोन माफ़ हो जाएगा। तो अगर आप लोन लेते हैं तो ये आप मान के चलो कि लोन आपका माफ़ नहीं होगा, एजुकेशन लोन वो आपको ऑलरेडी पे करना ही करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट लोन जो होता है वो कुछ समय के बाद से उस पर इंटरेस्ट चार्जेबल होता है। तो हर बार वो मतलब शुरू से इंटरेस्ट उस पर चार्जेबल नहीं होता। तो ये मैं बस ये कहूँगा आपसे कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ पहले कीजिए। अगर वहाँ से मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि प्राइवेट में तो संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं लोन के माफ़ हो जाने की, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वहाँ पे शायद संभावना हो आपके लोन के माफ़ हो जाने की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दिया। और अगर अभी तक आपके अपने चैनल लर्नर्स 247 को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।